पेशेंट लेके आए हैं हमें। पहले तो हमें 3 घंटे व्हील चेयर नहीं मिली। 3 घंटे व्हील चेयर नहीं मिली इमरजेंसी के अंदर? इमरजेंसी इधर व्हील चेयर इमरजेंसी वालों ने दी है, इमरजेंसी लेके गए, उन्होंने कहा दूसरी तरफ ले जाए, दूसरे 2 नंबर गेट पे। उस तरफ जाने के लिए इन्होंने व्हील चेयर रख ली है, फिर उधर से लेने गए, उधर से व्हील चेयर नहीं मिली, इन्होंने व्हील चेयर उधर नहीं जाने दी। फिर मेरे हस्बैंड उठा के उधर लेके गया, फिर डॉक्टर उठ गए उधर से, फिर उन्होंने कहा जी डॉक्टर इधर आएंगे इमरजेंसी में, इधर आप लेके आए। इन्होंने कहा आप जी इधर सीनियर डॉक्टर कोई नहीं इस टाइम में, आप घर ले जाएं, कल लेके आए। ये अभी मसला कितने बजे आए थे आप सुबह? हम सुबह पूरे 10 बजे के इधर आए हैं। अभी 2-3 बज गए हैं। हाँ, और बगैर चेकअप के वापस आ रहे हैं? चेकअप के किसी ने चेक नहीं ये किया। जनरल अस्पताल की कंडीशन है कि ये सुबह 10 बजे आए हैं, ये 3 बजे पेशेंट को बगैर चेकअप के वापस लेके जा रहे हैं, यानी 5-6 घंटे इमरजेंसी और आउटडोर के अंदर जलील होते रहे, किसी ने इनको चेक नहीं किया। और अगर आप पूछ लें तो बताएंगे कि सेहत की बहुत बेहतरीन सहूलियात है। किसी की बात नहीं सुनते, किसी की बात नहीं सुनते। पहले तो झगड़ा करके हमने उधर से व्हील चेयर ली है, झगड़ा करके ऐसे उन्होंने नहीं। क्यों नहीं दे रहे थे व्हील चेयर? क्या कहते हैं? हमारा टाइम खत्म हो गया। व्हील चेयर का भी टाइम होता है? हाँ, यही तो मैंने पूछा, इंसानियत का भी कोई टाइम होता है, बंदा पूछे। मौत का कोई टाइम होता है, इनका क्यों टाइम ऐसे है? टाइम सही करें ना। मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है, गरीब जरूर है, आप हमारी चीजों में से इन्हें सैलरियां दे रहे हैं, हमारे कटौतियों में से इनको सैलरियां मिल रही हैं, इनको दे रहे हैं। ठीक है। और ये देखें मेरी सास की इतनी कंडीशन खराब है, सुबह 10 बजे के आए, हमें किसी ने पूछा नहीं है इधर। 5 घंटे के बाद ये बगैर चेकअप के वापस जा रहे हैं। और हम 2000 किराया लगा के आए हैं। कहाँ से आए आप? ये इधर से ललियाने के करीब से, मुस्तफाबाद ललियानी से जी, थोड़े से इस तरफ से। ये इधर माँ जी क्यों है ਤੁਹਾਨੂੰ? तो जी सच्चा माना नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ये दिखाओ यार जरा। करने इधर हावे देखो ਤੁਹਾਡੀ मां जी करदा है। अगर इस पेशेंट को भी व्हील चेयर नहीं मिल रही तो किसको मिल? इसके लिए भी व्हील चेयर नहीं है तो किसके लिए? जरा इनका ये जरा जख्म दिखाएं इनका। कुत्ता बना के ला लो। अगर इनको भी व्हील चेयर नहीं मिलनी तो फिर बंद कर दें अस्पताल को। आप किस लिए रखा हुआ है? 5 घंटे हो गए माँ जी चेक नहीं हुआ आपका? पुत्र पहली बार की तो सामने पता ही नहीं बच्चे सामने पता होता से ऐसे काम च पैना। आपकी वालदा? जी वालदा ही समझो। तो क्या हुआ फिर वापस आ गए हैं बस, फिर जा रहे हम लैके, कह रहे हो कितने ले जाओ, इधर नहीं काम हो सकता। किसने कहा? ये डॉक्टर बता रहे हैं बस। जनरल अस्पताल से डॉक्टर कह रहे हैं इनको ले जाए यहाँ हाँ से? जी ले जाए। ये डरमा का पेशेंट है? हाँ जी। तो डरमा का तो डिपार्टमेंट इतना बड़ा है यहाँ बस पर। नहीं करते, बस किसी की बात नहीं सुनते हो, बस ऐसे बजा रहे हैं, ऐसे भाग जाओ, ऐसे भाग जाओ, बस ऐसे बस सुबह से भगा रहे हैं बस। सहूलत नहीं मिली आपको? उस महीने आप वज़ीर आला पंजाब की हाँ कारकर्दगी? जी, उसको एंड लेने चाहिए, उसको बताना चाहिए मरियम नवाज को भाई इसको अच्छा करें, समझाए इसको अच्छी तरह। बहन जी आप मुतमईन नहीं है वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से? इधर देखें इधर। क्या कहेंगी आप? वो काम अच्छा कर रही हैं, अच्छा। लेकिन ये जो उनके वर्कर है ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये उनकी जिम्मेदारी है ना? ये उनकी जिम्मेदारी है। इनके ऊपर आए, इनको पूछें कि क्यों नहीं आप काम अच्छा कर रही है। मरियम नवाज काम सारे अच्छे कर रही हैं, लेकिन ये वर्कर नहीं अच्छे। क्यों नहीं अच्छे? ये डॉक्टर्स क्यों नहीं पूछ रहे? इतनी बुरी कंडीशन में जो पेशेंट अस्पताल के अंदर आया है, 5 घंटे मुसलसल ख्वारी के बाद यहाँ से चेकअप के बगैर वापस जा रहे हैं, जो कि इंतहाई तकलीफ दह सूरत हाल है। कि अगर आप जनरल अस्पताल के अंदर भी आके बगैर चेकअप के वापस जाएंगे तो फिर अस्पताल आने का जो मकसद है वो आपका ख़त्म हो जाता है। इसको देखने की ज़रूरत है MS साहब को, प्रिंसिपल साहब को, डॉक्टर साहिबान को, कि एक बुजुर्ग पेशेंट उसका व्हील चेयर नहीं दे रहे। आपसे ID कार्ड वगैरह मांगा था? जी, हमने ID कार्ड जमा करवाया, वो लेने गए, मेरे हस्बैंड के जो बेटे हैं। हाँ। वो लेने गए हुए मतलब कि ID कार्ड वापस लेने गए हैं, व्हील चेयर देने गए हैं। आप तो सोच के आएंगे जनरल जाएंगे सारा इलाज हो जाएगा? जी बिल्कुल, हम यही सोच के आए थे, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। जी उन्होंने पूछा ही नहीं है। वज़ीर आला पंजाब का दावा है कि सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराम की जा रही हैं, इलाज मुआवजे का बेहतरीन इलाज है यहाँ पर। लेकिन ये सूरत हाल आप देख लें, यहाँ पर जो कंडीशन है मरीजों के साथ जो किया जा रहा है, इसको देखने की ज़रूरत है कि अगर 5 घंटे एक पेशेंट को व्हील चेयर नहीं मिलेगी तो वो हॉस्पिटल में किस लिए आते हैं? प्राइवेट अस्पताल तो नहीं है ना, ये सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का बजट आप देते हैं, व्हील चेयर यहाँ पे देते हैं तो उसकी बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की जाती है, बाकायदा इवेंट मुनक्किद किया जाता है कि 10 व्हील चेयर जो है वो जनरल अस्पताल को, सर्विस अस्पताल को, फ्रॉड डिपार्टमेंट को दे दी हैं। तो किस लिए दी हैं? अभी हमने आपको पेशेंट की कंडीशन दिखाई है, उनका पाँव दिखाया किस तरह का है। अगर इस किस्म के इस बर्थ के अंदर भी मरीज को व्हील चेयर नहीं मिलनी है तो फिर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी के ऊपर, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। मेरी वालदा ना बहुत तबीयत ख़राब हुई है, उसके पैर में से चीरा आया हुआ है। तो ये इधर आए हैं सवेर के, कभी व्हील चेयर नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं मिलता।
हमने उठाकर लगाए वो उस तरफ वो दूसरे 2 गेट में, तो उधर भी ऐसे हम जलील होकर गए। डॉक्टर उठ गए, कह रहे हैं कि अब नहीं होगा, ये इमरजेंसी में ले जाए। हम इमरजेंसी में लेकर आए हैं, तो इधर भी इन्होंने ये कहा कि अब नहीं होगा कुछ भी, अब इसे घर ले जाओ आप। मसला क्या है आपकी वालदा का? मेरी वालदा का मसला है, ये शुगर की मरीज़ है, उसके पैर में ना जख्म बन गए बहुत डूंगे डूंगे। ठीक है, तो हम इसलिए आए कि पहले कहने अस्पताल में चेक करवाया हिंडस में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा मसला ये बड़े अस्पताल ले जाएं। बड़े में ले जाए, जर्नल में ले जाए। हम जर्नल में लेकर आए हैं, तो इधर आए हैं, तो इधर भी ऐसे ही हम जलील हो के सुबह के आए हैं 10 बजे के, तो कभी इधर कभी उधर कर हमारा कुछ भी नहीं होना। आखिर उन्होंने कहा घर ले जाओ इसे। ऑर्डर गए आप? हाँ जी, ऑर्डर में गए। इमरजेंसी ले जाए? उन्होंने कहा इमरजेंसी ले जाए। इमरजेंसी वाले कह रहे हैं ऑर्डर ले जाए। इमरजेंसी वाले कह रहे हैं उधर ले जाए। अब उन्होंने कहा कि हमने कहा कि वो डॉक्टर उठ गए, वो कह रहे हैं कि उधर चले जाएं, वहाँ बड़े डॉक्टर आएंगे तो आपका हल हो जाएगा उधर। इधर आए, उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई आप ले जाओ घर, कल लाना। तो इसलिए हम फिर वापस। आपकी वालदा की उम्र कितनी? मेरी वालदा की उम्र हैगी है कि 55 कुछ साल है। ये 55-60 साल की खातून को ये इस तरह जलील करेंगे लाके, बार बार बेचारे लेके आएंगे। गरीब आदमी के लिए एक बार अस्पताल आना बहुत बड़ा मसला होता है। हमारे घर के ऐसे हालात हुए हैं, जाकर देखें, रोटी भी नहीं है। मेरा रक्षा था वो भी चोरी हो गया। मैंने थाने में चक्कर लगाए, जीत के कहीं भी जाकर हमारी किसी ने नहीं बात सुनी। रक्षा चोरी हो गया? रक्षा भी चोरी होगा। हमारा चिंचिंग रक्षा था, उससे रोजगार था। मेरा बच्चा भी 10 महीने का है। तो मैं जैसे कहीं फैक्ट्री पर भी काम करने के जाता हूँ, कोई भी नहीं फैक्ट्री वाला भी रखता। वो कह रहा भी नहीं भाई आके। रक्षा चोरी हुआ? हमारा रक्षा को अभी 1 साल हो चुका। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले गए हैं उसके पास, उन्होंने एक मुझे मोटरसाइकिल टूटी फूटी दे दी कि ले जा इसे जो करना कर। वो मैं लेकर आया हूँ, वो भी उसे मेरी ख़राब है। भी इंजन का काम होने वाला है, सब कुछ होने वाला, उसका 10-20 हज़ार उस पर लगना। मेरे घर में कभी खान के रोटी नहीं आएगी, तो मैं कैसे बच्चों को पालूँ? गुजारा कैसे कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। एक टाइम खा रहे हैं कि दूसरे टाइम का पता ही नहीं कैसे कब मिलेगी, किधर से किसी मिन तरला करके रोटी पानी खा रहे हैं हम। एक हो हालात हुए पे। बच्चे कितने आपके? मेरे बच्चे एक ये 10 साल का है, एक 7-8 साल का बच्चा है मेरा। ये तो बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल हुआ है। हुकूमत तो कहती है बहुत ज़्यादा सहूलियत है गरीबों के लिए। कुछ भी नहीं सहूलियात। हमने कहीं भी काम के लिए कहा, कितो भी नहीं काम में मुझे कुछ भी नहीं मिला। पुलिस क्या कहती है आपसे? पुलिस वाले यही कह रहे हैं, एक मोटरसाइकिल मुझे दी है, वो ले जा घर। ये डॉक्टर को आपने बताया कि मैं इस कंडीशन से आया हूँ, मैं परेशान हूँ, डॉक्टर मैं साहब- वापस दोबारा कितना किराया लगा के आया? अब 1000 रुपया आने का लगा लिया है, 1000 रुपया अब जाने का लग गया। जिसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, उसको ये नहीं पता उसने शाम में खाना कहाँ से खाना है, सुबह की रोटी खा ली है, दोपहर की कहाँ से खानी है। अगर आप बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देखते हैं तो वो तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ऐसे अगर ऐसे मरीज को हॉस्पिटल आके इलाज नहीं मिलना, सरकारी अस्पताल में जहाँ पे अरबों रुपए का बजट है, तो बंद कर दें। फिर क्यों खोले हुए हैं आपने? अगर ये बंदा रो रहा है, इसके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, लेकिन ये अस्पताल में आके जलील हो रहा है, अपनी वालदा को लेकर सुबह 5 घंटे में ये चेक नहीं करवा सका, तो फिर मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद बताएं कि अस्पताल की कारकर्दगी क्या है। ये कहाँ पे जाएं गरीब लोग? ये ना तो प्राइवेट को अफोर्ड कर सकते हैं, ना ये 5000 रुपये पेशेंट की फीस दे सकते हैं, ना ये टेस्ट करवा सकते हैं प्राइवेट से। ये गवर्नमेंट में आते हैं तो 5-5 घंटे व्हील चेयर नहीं इनको मिलती, तो फिर क्या ठीक है? कहाँ पे ठीक है सारा कुछ? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अभी कोई पैगाम दे वज़ीर आला पंजाब को। हम तो वज़ीर आला पंजाब को यही कहते हैं कि हमारी सुने, हमारा रोज़गार का सिस्टम सोचे। मेरी वालदा अस्पताल में आई हुई, उसका भी सोचे कि क्या अभी आप नहीं दे तो उसके पाँव दिखाएं, उनको देखें कि क्या हो रहा है उसके साथ। कंडीशन काफी खराब है। बहुत कंडीशन है ख़राब उसकी। ऐसे हम अपील ही कर सकते हैं और कुछ क्या कर सकते हैं। तो कैसे आप तो दिन रात देखते होंगे घर में, बड़ी तकलीफ। बहुत तकलीफ होती है इनको देखने में। मंजी से उठ नहीं सकती, पेशाब है वहाँ मंजी पर बैठी की जा रही है, सब कुछ ऐसे हालत हुई। लेकिन डॉक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा है। डॉक्टर से कुछ नहीं फर्क। डॉक्टर ने अभी देखा भी है तो फिर भी आगे कह रहे हैं ये व्हील चेयर लेने के लिए 5 घंटे से जलील हो रहे हैं। ये सुबह 10 बजे से इमरजेंसी में आए हैं, कभी आउटडोर जाते हैं, कभी इमरजेंसी, और ये व्हील चेयर ढूंढ रहे हैं ID कार्ड लेके। हालांकि सिस्टम ही होना चाहिए कि यहाँ पर